शहर के ऊपर एक उड़ता हुआ किला दिखाई देता है जब ड्रैगन कीपर्स नामक हीरोज का एक ग्रुप हमलावरों के खिलाफ एक कभी न खत्म होने वाले वॉर में ह्यूमैनिटी को बचाने के लिए खुद को डेडिकेट करता है। 13 साल बाद किला हर संडे को ड्रैगन कीपर्स से लड़ने के लिए डस्टर्स नामक मॉन्स्टर्स और क्रीचर्स को भेजना जारी रखता है, जिसे संडे शोडाउन नामक एक अरीना में दिखाया जाता है। लेटेस्ट उल्टोरा टाइगर है, जो हारने से पहले ड्रैगन कीपर्स के खिलाफ एक ड्रामेटिक लड़ाई लड़ता है। हालांकि यह पता चलता है कि यह सब पहले से सेट था। वास्तव में ड्रैगन कीपर्स ने उन्हें उनके आने के पहले साल में ही हरा दिया था। उन्होंने बचे हुए डस्टर्स के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट बनाया ताकि वे जिंदा रहने के बदले में इस तरह के परफॉर्मेंसेस कर सकें। डस्टर्स में से एक, फुट सोल्जर डी, इससे थक गया है और रैड कीपर्स द्वारा तेजी से काटे जाने से पहले ड्रैगन कीपर्स के खिलाफ एक स्टैंड लेने की कोशिश करता है। वह खुद को एक इंसान के रूप में छिपाने और ड्रैगन कीपर्स में शामिल होने का फैसला करता है ताकि वह उन्हें अंदर से हरा सके। डी ने रेंजर फोर्स में शामिल होने के लिए एंट्रेंस एग्जाम देकर अपना प्लान शुरू किया। वहां रहते हुए वह उन दो इंसानों से मिलता है जिनसे वह पहले मिल चुका है, युमेको सुजुकिरी और हिबिकी सकुरामा। वे उसे लंच के लिए बाहर ले जाते हैं, जहां उसे पता चलता है कि सुजुकिरी के पास रैड गैरिसन हेडक्वार्टर्स को एक लेटर पहुंचाने का मिशन है। अपना मौका देखकर वह सकुरामा में बदल जाता है और उसके साथ जाता है। इस बीच रैड और ब्लू कीपर्स डी को पनिश करने और डस्टर्स को डराकर लाइन में वापस लाने के लिए किले में पहुंचते हैं। डी रैड कीपर्स को देखते ही उसे चाकू मारने का प्लान बनाता है, लेकिन गैरिसन के मेंबर्स और खुद रैड कीपर के कारण वह डर जाता है। जाने के बाद सुजुकिरी ने बताया कि वह चाकू के बारे में जानती थी और डी वास्तव में कौन है। वह डी से कहती है कि वह कीपर्स को मारने के लिए उसके साथ काम करना चाहती है। तभी असली सकुरामा आता है और कहता है कि पास में एक मॉन्स्टर आया है। मॉन्स्टर डी का दोस्त फुट सोल्जर एफ है, जो डी को वापस लाने के लिए उसे ढूंढने की कोशिश कर रहा है। रैड कीपर खुद आता है और एफ को मारने के लिए डिवाइन आर्टिफैक्ट को यूज करता है। एफ की मौत देखने के बाद डी सुकुरामा से मिलता है, जो बताता है कि डी और सुजुकिरी की बातचीत सुनने के बाद उसे सच्चाई पता चल गई है। हालांकि वह यह भी बताता है कि वह एक ऐसी दुनिया बनाना चाहता है जहां इंसान और मॉन्स्टर्स एक साथ रह सकें, जिसे डी रिजेक्ट कर देता है। डी सुजुकिरी से मिलता है, जो उसे बताती है कि कीपर्स को हराने की चाबी उनके 5 डिवाइन आर्टिफैक्ट्स को चुराना है। वह यह भी कहती है कि ऐसा करने का सबसे अच्छा समय संडे शोडाउन के दौरान है। डी रैड कीपर का रूप धारण करता है और रैड गैरिसन हेडक्वार्टर्स में घुस जाता है, लेकिन गैरिसन के मेंबर शून टोकिता द्वारा उसे रोक दिया जाता है। टोकिता बार बार डी को मारता है, लेकिन डी उसे धोखा देने और उसे हराने में कामयाब हो जाता है। जैसे ही डी डिवाइन आर्टिफैक्ट के साथ भागता है, उसका सामना कीपर्स से होता है। ग्रीन कीपर डी को शांतिपूर्वक सरेंडर करने के लिए एक आइडिया के साथ आता है, लेकिन डी मना कर देता है। इस तरह ब्लू कीपर डी को मारने के लिए अपने डिवाइन आर्टिफैक्ट का यूज करता है। जब रैड कीपर अपने आर्टिफैक्ट को वापस लेने जाता है तो यह नकली साबित होता है, क्योंकि इसे डी ने रैड कीपर द्वारा पहले काटे गए अपने हाथ का यूज करके बनाया था। असली आर्टिफैक्ट को सुजुकिरी ने चुरा लिया था। बाद में कई ब्लू रेंजर मेंबर्स को एक अननोन मॉन्स्टर द्वारा मार दिया जाता है। ड्रैगन कीपर्स अपने सेकंड इन कमांड्स के साथ एक मीटिंग करते हैं, जहां रैड बताता है कि उसका डिवाइन आर्टिफैक्ट चुरा लिया गया था। उसका सेकंड इन कमांड कहता है कि उसे रैड कीपर को उसका टाइटल उसे सौंप देना चाहिए, लेकिन रैड उसे मार डालता है। ब्लू और उसके सबऑर्डिनेट्स में से एक, हिकेरू, डी और डिवाइन आर्टिफैक्ट को ढूंढने की कोशिश करने के लिए बैटल साइट पर जाते हैं। इस बीच डी के जिंदा होने का पता चलता है, लेकिन अब उसके पेट में एक चोट है जो ब्लू के डिवाइन आर्टिफैक्ट की बदौलत ठीक नहीं होगा। वह सुकुरामा को मिल जाता है, जो डी को उसकी बैक स्टोरी बताता है। फिर वे हिकेरू को मिल जाते हैं। सुकुरामा उसे बहकाने की कोशिश करता है, लेकिन हिकेरू द्वारा उसे धमकाने के बाद डी लड़ने के लिए आता है। हिकेरू एक डिवाइन आर्टिफैक्ट रेप्लिका के साथ जवाब देता है, जिसे डी छू नहीं सकता। डी भाग जाता है और सुकुरमा को हॉस्टेज के रूप में इस्तेमाल करने की कोशिश करता है।
हिकेरू पीछे हट जाता है और रेप्लिका को गिरा देता है। सुकुरमा उसे पकड़ लेता है और डी को मारने लगता है। वास्तव में दोनों ने भेष बदलने के लिए एक अग्रीमेंट किया ताकि डी रेंजर्स में घुसपैठ कर सके। भेष बदले हुए डी और हिकेरू चॉपर में उड़ जाते हैं, जबकि सुकुरमा डी के वेश में जंगल में रहता है। इंडिपेंडेंट रेंजर के हेडक्वार्टर्स में डी रह रहा है। वह हिबिकी के लैपटॉप को तोड़ देता है, जिसमें हिबिकी द्वारा छोड़ी गई सारी इन्फॉर्मेशन है। जबकि एक ब्लू कैडेट इसे ठीक करता है, डी को अपने सभी साथी ट्रेनीज को बैजेस देने का काम सौंपा जाता है। अपने कमरे में वापस जाते समय डी हिबिकी की बहन से मिलता है, जो पिंक कीपर सेसेरा के रूप में सामने आती है। वह अपने कमरे में वापस भागता है और अपनी स्टोर से आ रही आवाज के करीब जाता है। एक फीमेल डस्टर उसके कमरे में छिपी हुई थी और बाहर आकर उस पर हमला करती है। उसकी पहचान बताने के बाद वह शांत हो जाती है। फिर सेसेरा बात करने के लिए आती है। वह हिबिकी को समझाने की कोशिश करती है कि वे दोनों रेंजर्स को छोड़ दें और एक शांत जिंदगी जीने के लिए वापस जाए। डी सेसेरा को टेम्पोरेरीली जाने के लिए कहता है ताकि वह फीमेल डस्टर्स के सिर को एक बॉक्स में फंसा सके। सेसेरा के वापस आने पर डी उसके ऑफर को रिजेक्ट कर देता है। जब सेसेरा कमरे से बाहर निकलती है तो डी फीमेल डस्टर्स को उसके साथ काम करने के लिए मना लेता है। इस बीच घर लौटते समय सेसेरा गुंडों के एक ग्रुप को रोकती है और इस बात पर खुश होती है कि हिबिकी कितना बदल गया है। डी ट्रेनिंग शुरू करता है, लेकिन बाकी ट्रेनीज द्वारा उसे हरा दिया जाता है। फीमेल डस्टर्स XX उसे दूसरे ट्रेनीज के साथ फ्रेंडली न होने की याद दिलाती है। फाइनल एग्जाम में उन्हें बताया जाता है कि उन्हें मॉन्स्टर्स के रूप में एक्ट करने वाले बाकी रेंजर्स से लड़ना होगा और 3 दिनों में उनसे एक चाबी हासिल करनी होगी। डी को काइशियोन नामक एक ट्रेनी के साथ जोड़ा जाता है और अब चोटिल हो चुके टोकिता के पीछे भेजा जाता है। शियोन बार बार टोकिता से लड़ने की कोशिश करता है, लेकिन हर बार हार जाता है। जबकि ऐसा लगता है कि डी भाग गया है, वास्तव में वह एक कार चुराता है और उसे टक्कर मारता है, जिसमें ग्रीन रेंजर एक्टर कानून हिसुई और उससे लड़ने वाले ट्रेनीज भी शामिल होते हैं। डी ट्रेनीज में से एक को टोकिता और हिसुई का कैरेक्टर बनाने के लिए कहता है। फिर वह एक स्मोक स्क्रीन बनाता है और अपनी ट्रांसफॉर्मेशन एबिलिटी का यूज करके दोनों को कंफ्यूज करता है और एक दूसरे से लड़ने के लिए मजबूर करता है। डी टोकिता पर घात लगाता है और शियोन को भी उस पर हमला करने के लिए उकसाता है। डी टोकिता को खत्म करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन उसके ऐसा करने से पहले ही घंटी बज जाती है, जो पहले दिन के अंत का सिग्नल है। ट्रेनीज में से एक पहले दिन के बाद छोड़ देती है। शियोन कहता है कि वह डी से बात करना चाहता है, लेकिन डी XX को बाहर भागते हुए देखकर उसके पीछे जाता है। वह उसे मेंटेनेंस एरिया में पाइप पर टैप करते हुए पकड़ता है और फिर उसे वापस बंद कर देता है। डी शियोन से फिर मिलता है, जहां शियोन बताता है कि उसके भाई को 4 साल पहले एक बॉस मॉन्स्टर ने मार दिया था, जबकि डी को लगता था कि सभी बॉसेस 13 साल पहले मारे गए थे। दूसरी तरफ XX को ब्लू रेंजर द्वारा ढूंढा जाता है, जिसने लैपटॉप को रिपेयर किया, लेकिन एक बॉस मॉन्स्टर पेल्ट्रोला द्वारा बचाया जाता है, जिसे उसका डिस्ट्रेस मैसेज मिला। टेस्ट के दूसरे दिन डी को पता चलता है कि शियोन ने सभी चाबियां लेने के लिए 4 बाकी ट्रेनीज के साथ मिलकर काम किया। डी ने सुजुकीरी के पास मौजूद आखिरी चाबी को पाने के लिए बाकी ट्रेनीज के साथ मिलकर काम करने का फैसला किया। वह डी की और मदद करने के लिए उसे इच्छा से चाबी सौंप देती है। हालांकि शियोन की टीम आती है और घंटी बजते ही चाबी ले लेती है। इस बीच पेल्ट्रोला और XX भाग रहे हैं, रास्ते में कई लोगों को मार रहे हैं। जब डी चाबी वापस छीन लेता है, तभी एलीट ट्रेनीज अपनी जीत पर खुश होते हैं। ये पता चलता है कि दूसरा दिन अभी खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि घंटी जल्दी बजना ट्रेनी रेनमारू द्वारा सुजुकीरी का डिफेंस तोड़ने के लिए बिछाया गया एक ट्रैप था। डी की टीम दूसरे दिन के वास्तव में खत्म होने तक चाबी को अपने पास रखने में कामयाब हो जाती है। इस बीच पेल्ट्रोला और XX अभी भी नुकसान पहुंचा रहे हैं, लेकिन उनका सामना एजोम से होता है, जो अपनी रेप्लिका डिवाइन आर्टिफैक्ट से पेल्ट्रोला को घायल करने में कामयाब हो जाती है। दूसरी तरफ डी अपने साथी ट्रेनीज पर जासूसी करता है, जबकि उसकी टीम के बाकी मेंबर 5वें मेंबर की शामिल करते हैं। रेनमारू पेल्ट्रोला
XX और एजोम से टकराता है और जब वह आइजोम को सुरक्षित जगह पर ले जाने में सफल होता है तो उसे मार दिया जाता है। तीसरे और आखिरी दिन टीम्स आमने सामने के मुकाबलों के लिए सहमत होती हैं। XX ने खुद को रेनमारू के रूप में छिपा लिया है। डी की टीम अपने गैजेट्स के एक हिडन थर्ड फॉर्म का यूज करके एडवांटेज लेती है, जिसे बर्स्ट मोड कहा जाता है। डी शियोन से लड़ता है और आसानी से उसे तब तक रोकता है जब तक कि शियोन गलती से बर्स्ट मोड को भी ट्रिगर नहीं कर देता। जब ड्रैगन स्पिरिट ड्रैगी उसकी मदद के लिए आती है तो एजोम बुरी तरह से घायल हो जाती है। इस बीच डी की टीम 3 चाबियां ले लेती है, जबकि चौथी चाबी शियोन की टीम को सौंप दी जाती है। शियोन और डी तब लड़ते रहते हैं जब XX आगे आती है और शियोन को पकड़ लेती है। तभी ब्लू कीपर आता है और XX को फंसाने के लिए अपने डिवाइन आर्टिफैक्ट को यूज करता है। वह पेल्ट्रोला के बारे में इंफॉर्मेशन के लिए उसे टॉर्चर करना शुरू करता है। डी ब्लू कीपर को मारने की कोशिश करता है लेकिन वह फेल हो जाता है। फिर डी और XX पीछे हट जाते हैं, जबकि ब्लू कीपर अपने डिवाइन आर्टिफैक्ट से होमिंग एक्सप्लोसिव्स और लेजर ब्लास्ट्स के साथ हमला करता है। जबकि XX अपनी दोनों आर्म्स खो देती है, वह उस पर एक ट्रक से हमला करती है। लेकिन XX कहती है कि उसके और डी के पास उसके खिलाफ कोई मौका नहीं है। कोई और ऑप्शन न होने पर XX डी और ब्लू कीपर को उस जगह ले जाती है जहां पेल्ट्रोला छिपा हुआ है। पेल्ट्रोला ने बताया कि तब से वह इवॉल्व हो गया है और ब्लू कीपर से लड़ने के लिए क्लोन्स की एक बड़ी आर्मी तैयार करता है। ब्लू कीपर खुद को बचाता है, जबकि XX डी को पेल्ट्रोला से मिलवाती है। पेल्ट्रोला डी को उसकी लगातार लड़ाई के लिए धन्यवाद देता है और कहता है कि साथ मिलकर वे वर्ल्ड डोमिनेशन और सभी इंसानों की मौत का गोल हासिल करेंगे। हालांकि 13 सालों तक अपने और अपने साथी डस्टर्स द्वारा झेले गए दर्द और अपने द्वारा बनाए गए सभी नए दोस्तों को याद करने के बाद डी पेल्ट्रोला क्लोन को मार देता है। अपने लंबे और भयानक समय के लिए बॉस मॉन्स्टर से नाराज होने के अलावा डी को एहसास होता है कि अगर बॉस मॉन्स्टर अभी भी आसपास हैं तो उसका आइडियल वर्ल्ड कभी पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि वे राज करने के बजाय सब कुछ डिस्ट्रॉय करना चाहेंगे। पेल्ट्रोला क्लोन्स में से एक सरफेस पर भागने की कोशिश करता है, लेकिन जूनियर कैडेट्स से भिड़ जाता है। एक दूसरा क्लोन पाइप्स के जरिए भागने की कोशिश करता है, लेकिन शियोन और बाकी ट्रेनीज द्वारा रोक दिया जाता है। डी उनके साथ जुड़ जाता है और खुद से कहता है कि वह सिर्फ अपने लिए ही लड़ रहा है। कैडेट्स पेल्ट्रोला क्लोन के खिलाफ लड़ाई जारी रखते हैं। दुर्भाग्य से युकिनो को हॉस्टेज बना लिया जाता है, तभी इशिकावा उसे बचाने की कोशिश में घायल हो जाता है। दूसरी तरफ यह पता चलता है कि सुजुकिरी ने पेल्ट्रोला के साथ एक क्लोन को भागने देने के लिए एक डील की थी, लेकिन भागने वाले क्लोन को पिंक कीपर द्वारा मार दिया गया। डी दूसरों को अपने ड्रैगन गैजेट्स को सरेंडर करने के लिए मना लेता है, जिसके कारण अकेबायाशी भाग जाती है। इशिकावा ने युकिनो को उस पर वार करने के लिए टाइम देने तक पेल्ट्रोला को डिस्ट्रैक्ट किया, जबकि कुरुसु भागने की कोशिश कर रहे छोटे क्लोन्स में से एक को पकड़ लेता है। अकेबायाशी जल्द ही शिप्पो के साथ लौटती है, जो जल्दी से क्लोन्स को मार देता है। ऐसा लगा कि पेल्ट्रोला सभी के गैजेट्स को डिस्ट्रॉय कर देता है। हालांकि यह दिखाया गया है कि डी ने अपनी नकल के साथ उन्हें नकली बनाया, तभी शियोन और उराबे ने पेल्ट्रोला पर एक घातक हमला किया। लड़ाई के बाद इशिकावा अपनी चोट के कारण दम तोड़ देता है। ब्लू कीपर की ओरिजिन स्टोरी दिखाई जाती है, क्योंकि वह अपनी लड़ाई जारी रखता है। कोनो ब्लू कीपर को बचाने के लिए खुद को सैक्रिफाइस कर देता है और उसे अपने डिवाइन आर्टिफैक्ट के लिए एक और कार्ट्रिज देता है, ठीक उसी समय जब डी उसे चैलेंज देने के लिए आता है। फ्लैशबैक्स की एक सीरीज उस दिन को दिखाती है जिस दिन डी का जन्म हुआ था, जिस दिन कीपर्स ने बॉस मॉन्स्टर्स को हराया था, और संडे शोडाउन में डी का समय। डी ब्लू कीपर के सामने आता है और उससे लड़ता है, लेकिन डिवाइन आर्टिफैक्ट के कारण उसे छू नहीं पाता है। हालांकि डी एक मौका पाता है और उसे चाकू मारने के लिए दौड़ता है। तभी एक जिंदा पेल्ट्रोला क्लोन आता है और ब्लू कीपर को मार देता है। डी अपनी जीत से ही परेशान होता है और पेल्ट्रोला पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन XX क्लोन को अब्जॉर्ब कर लेती है और चली जाती है। ब्लू कीपर की मौत के मद्देनजर कई रेवलेशंस दिखाए जाते हैं। रेनमारू अभी भी जिंदा है, लेकिन उसकी हालत गंभीर है।
डी की टीम, जिसमें वह खुद, युकिनो, शिप्पो, उसुकुबो और कुरुसु शामिल हैं, को फुल रेंजर्स में प्रमोट किया जा रहा है। रेंजर्स को खत्म करने के लिए एक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन रेंजर्स के अंदर से काम कर रहा है। टोकिता को पता चला कि सुजुकिरी ने रैड कीपर की मिसिंग डिवाइन आर्टिफैक्ट का कार्ट्रिज चुरा लिया है, लेकिन खुद को फंसाए बिना इसे रिवील करने में असमर्थ है। डी अब ड्रैगन कीपर्स को मारने के अपने मिशन को पूरा करने के लिए पहले से कहीं ज्यादा डिटरमिन्ड है। अंत में साकुरामा को एक जंक यार्ड में छिपा हुआ दिखाया गया है।